हेलो दोस्तों, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल बायोलॉजी विथ विकास प्रजापति। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी बेस्ड है और प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर बेस्ड है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट लाइन है, उसको मैं डिस्क्राइब करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने वाले हैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यह है क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। उसका यह थर्ड वीडियो है। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ, यह तीसरा वीडियो है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं डील करता हूँ। ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। स्पीशीज, जेनस, ऑर्डर, फैमिली, ये सब से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप लोग अपना एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उससे जो भी मैं पढ़ाऊँगा उस लाइन को आप अंडरलाइन करते रहिएगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उसको मैं बताऊँगा और जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको भी मैं बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस but involve hierarchy of steps in which each step represent a rank and category। क्लासिफिकेशन जो है वह एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप लगा है, उसे हायरार्की ऑफ स्टेप कहते हैं, जिसमें वह रिप्रेजेंट करता है रैंक और कैटेगरी। बहुत सारे स्टेप जो लगा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैंक और कैटेगरी। Since the category is a part of all over the taxonomy arrangement is called taxonomy category। जो कैटेगरी है पूरे ऑल ओवर टैक्सोनॉमी अरेंजमेंट में उसको हम लोग टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। और जितने भी कैटेगरी है उसको एक साथ हम लोग टैक्सोनॉमी हायरार्की कहते हैं। जितने भी कैटेगरी है उसको एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी हायरार्की। Each category referred to as a classification representing the rank is commonly termed as taxon। कह रहा है कि जितने भी कैटेगरी है वह रेफर करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को और वह रिप्रेजेंट करता है रैंक को, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सन। उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्सन कहते हैं। ये जो इंसेक्ट है ये पूछता है क्वेश्चन, इंसेक्ट क्या है, तो इंसेक्ट एक रैंक है और कैटेगरी है। इंसेक्ट एक क्या है, रैंक है और कैटेगरी है। ठीक है, देखिए बताते हैं अब कहाँ से क्वेश्चन आता है, ऊपर आते हैं। ईच रैंक और टैक्सन इन फैक्ट रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जितने भी रैंक है और टैक्सन है वह रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का। जितने भी रैंक है और टैक्सन है वह रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्या, क्लासिफिकेशन। कैटेगरी को ही रैंक कहते हैं। ठीक है, कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक। कैटेगरी और रैंक दोनों एक है। These taxonomic group category are distinguished biological entities not merely the morphological। दे कह रहा है कि जो यह टैक्सोनॉमिक ग्रुप जो है या कैटेगरी है वह डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज है जो मॉर्फोलॉजिकल, नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकली। इसमें मॉर्फोलॉजिकली देख करके नहीं, मैंने हर चीज़ देखा जाता है, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली नहीं देखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं स्पीसीज के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये सब पढ़ना उतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए अब स्पीसीज पढ़ते हैं। स्पीसीज सबसे फर्स्ट है स्पीसीज, लेकिन पढ़ना चाहिए जेनस, लेकिन दिया है बुक में स्पीसीज, इसलिए हम लोग स्पीसीज पढ़ते हैं। ठीक है, स्पीसीज कहता है टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर्ड ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज। कह रहा है जब टैक्सोनॉमिक का स्टडी करते हैं तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म मतलब बहुत सारे एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है
जिसमें फंडामेंटल सिमिलरिटी मिलता है, उसमें क्या मिलता है, एक दूसरे से सिमिलरिटी मिल जाता है, उससे हम लोग स्पीसीज कहते हैं, समझे। जिसमें कैट डॉग दोनों क्या है, सेम स्पीसीज का चीज़ है, समझे, सेम स्पीसीज का है। सब्जी जो है, जो भी सब्जी है, बैगन आलू, ये सब क्या है, सेम स्पीसीज का चीज़ है। तो यह सिमिलरिटी अगर मिल गया तो उसका स्पीसीज कहते हैं, ठीक है, उसको स्पीसीज कहते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीसीज फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। कह रहा है कि एक दूसरे को हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अलग अलग उसके मॉर्फोलॉजी के अनुसार, ठीक है। जैसे आ गया मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरसम और पैंथेरा लियो। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो हो गया, सोलैनम ट्यूबरसम पोटैटो और पैंथेरा लियो लायन। ऑल द थ्री नेम, जैसे जितने भी तीन नेम है जिसमें इंडिका ट्यूबरसम और लियो क्या है, स्पीसीज है। तो स्पेसिफिक एपिथेट है मतलब स्पीसीज है। तो जो लास्ट वाला जो है स्मॉल स्मॉल लेटर से, इंडिका हो गया, पोटैटो हो गया, लियो, ये सब क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है, ठीक है, ये सब स्पेसिफिक एपिथेट है। वाइल जो फर्स्ट वर्ड है ये सब वो क्या है, जेनेरा। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो जेनेरा होता है, जेनस होता है, जो रिप्रेजेंट करता है हायर लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी और कैटेगरी। ईच जेनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट। ये क्वेश्चन पूछता है कि हर एक जेनस जो है उसका स्पेसिफिक एपिथेट एक से ज़्यादा हो सकता है। ईच जेनस में वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट, एक जेनस का एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा अब आते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, कहाँ गया, हाँ स्पेसिफिक एपिथेट है। ईच जेनस में हैव वन और मोर देन डिफरेंट स्पेसिफिक एपिथेट रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गन, अलग अलग जो, बट हैविंग द मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उसका मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी होता है, होना चाहिए। अब है पैंथेरा, अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टाइग्रिस। पैंथेरा का दूसरा अनदर स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है टाइग्रिस। सोलैनम में क्या होगा, नाइगर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पैंथेरा का अनदर स्पेसिफिक एपिथेट क्या होगा, तो टाइग्रिस, याद कर लीजिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट है। सोलैनम नाइग्रम और मेलानगीना, ठीक है, दो चीज़ है, सोलैनम का नाइग्रम और मेलानगीना। ह्यूमन बींग बिलोंग टू द स्पेसीज सेपियन। ह्यूमन बींग किससे बिलोंग करता है, सेपियन। विच इज ग्रुप एज जेनस होमो। होमो क्या हो गया, होमो सेपियन होता है ना ह्यूमन बींग का, तो होमो हो गया जेनस और सेपियन हो गया स्पीसीज। द साइंटिस्ट नेम दस द ह्यूमन बींग रिटेन एज होमो सेपियंस। तो ह्यूमन बींग को लिखते हैं होमो सेपियन। तो समझ गए, स्पीसीज जो है सेकेंड स्मॉल लेटर होता है वो स्पीसीज होता है। स्पीसीज एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन जेनस एक ही हो सकता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम लोग जेनस, बहुत छोटा है और जेनस से भी क्वेश्चन आता है। जेनस कंप्रोमाइजेज ए ग्रुप रिलेटेड स्पीसीज विच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन कंपेरिजन टू द स्पीसीज ऑफ अदर जेनेरा। देखिए कथी कर रहा है, जेनस जो है वह ग्रुप ऑफ रिलेटेड किससे है, स्पीसीज। यह क्वेश्चन पूछता है जेनस इज रिलेटेड विथ स्पीसीज या फैमिली, तो आपको बोलना पड़ेगा स्पीसीज। अब मोर कैरेक्टर कॉमन होता है, अदर जेनेरा से ज़्यादा कैरेक्टर कॉमन होता है स्पीसीज से, ठीक है। वी कैन से दैट जेनेरा एग्रीगेट क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जेनेरा जो है किससे रिलेटेड है, स्पीसीज से, याद रखिएगा। और बार क्वेश्चन पूछता है कि जेनेरा किससे रिलेटेड है, तो स्पीसीज से। जैसे पोटैटो टमाटो और ब्रिंजल, यह डिफरेंट स्पीसीज है। पोटैटो टोमेटो ब्रिंजल क्या है, अलग अलग स्पीसीज है, बट ऑल बिलोंग टू द जेनस सेम, लेकिन सब एक ही जेनस से बिलोंग करता है, किससे, सोलैनम। तो क्या बोले थे कि जेनस एक हो सकता है लेकिन स्पीसीज अलग अलग हो सकता है। लियो, जैसे पैंथेरा लियो और पैंथेरा लायन का क्या हो गया, पैंथेरा लियो। लियो पार्ट का क्या होगा, पैंथेरा पार्डस। स्पीसीज बदल रहा है ना, पैंथेरा सबका सेम है लेकिन लियो पार्डस और टाइग्रिस बदल गया तो स्पीसीज बदल जाता है।
with the several common feature. All of the species genus Panthera. सबका जेनस क्या हो गया? पैंथेरा. दिस जेनस डिफर फ्रॉम अनदर जेनस. यह जेनस डिफर कर सकता है दूसरे जेनस से, जैसे फेलिस विच इंक्लूड कैट. फेलिस का जो जेनस है वह क्या है? बोले कैट का जो जेनस है वह फेलिस है. कैट का जेनस है फेलिस, याद कर लीजिएगा. अब आते हैं फैमिली. द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली इज ए ग्रुप रिलेटेड टू द जेनेरा. अब फैमिली किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन पूछता है कि ऑर्डर से रिलेटेड है कि स्पीसीज से कि जेनस से. तो जेनस है विच स्टिल लेस इन सिमिलरिटी. लेकिन इसका सिमिलरिटी क्या होता है? बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द जेनस और स्पीसीज. जेनस और स्पीसीज से सिमिलरिटी इसका घट जाता है. इसीलिए कहा जाता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे कंपेयर कथी होगा? सिमिलरिटी घटते जाएगा. ठीक है, सिमिलरिटी घटते जाएगा. Families are character on the basis of both vegetative और reproductive feature of the plant. फैमिली को कैरेक्टराइज किया गया है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव के आधार पर. एमोंग प्लांट में द थ्री डिफरेंट जेनेरा सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा आर प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलेंसी. प्लांट में जो है तीन जेनेरा है ना, सोलैनम, पेटूनिया, धतूरा, उसको एक फैमिली में डाला गया. फैमिली क्या हो गया? एक. और सोलैनम, पेटूनिया और जेनेरा क्या है? सोलैनम, पेटूनिया और धतूरा क्या है? जेनस है. और फैमिली क्या है? सोलेंसी. फैमिली का एक ट्रिक है ई, ए और सी, जिसके अंत में लगा रहेगा ई, ए, ई, जिसके अंत में लगा रहेगा वो हो जाएगा फैमिली. एमोंग एनिमल में क्या हो गया? पैंथेरा जेनस है. कंपेरिजन लायन, टाइगर, लियोपार्ड, सब में क्या है? पैंथेरा लगता है, लेकिन वह विथ जेनस. फेलिस क्या है? कैट इन द फैमिली, लेकिन फैमिली में उसको फेलाइडी बोला जाता है. फेलिस क्या है? जेनस है, लेकिन फैमिली में उसको फेलाइडी बोला जाता है. इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ कैट, डॉग, यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी. कैट और डॉग को अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो कुछ सिमिलरिटी उसमें मिलता है एंड सम डिफरेंस भी मिलेगा. द सेपरेट इनटू द टू डिफरेंट फैमिली, जैसे फेलाइडी और केनाइडी, लेकिन ये दोनों दो डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है. कैट फिलाइडी और डॉग केनाइडी. ठीक है. अब आते हैं ऑर्डर. यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जेनस एंड फैमिली आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर. आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि स्पीसीज, जेनस और फैमिली जो है सिमिलरिटी कैरेक्टर पर बेस्ड है. यह क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन जो है सिमिलरिटी कैरेक्टर पर बेस्ड है. तो स्पीसीज, जेनस और फैमिली जो है सिमिलरिटी कैरेक्टर पर बेस्ड है. जनरली ऑर्डर और हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर. बाकी जो ऑर्डर है वो सब एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पर बेस्ड है. किस चीज़ पर बेस्ड है? तो एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर. ये चीज़ याद रखेगा, एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पर बेस्ड है. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है. प्लांट फैमिली में जैसे कॉन्वेलेंसी, सोलेंसी, दोनों क्या है? फैमिली है. इंक्लूड इन द ऑर्डर. अब ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स. तो कॉन्वेलेंसी, सोलेंसी फैमिली है, उसको किस में डाल दिया गया? एक पॉलीमोनियल्स में डाल दिया गया. ठीक है. मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोअर कैरेक्टर. किस आधार पर? तो फ्लोअर कैरेक्टर के बेस्ड पर इसको डाल दिया गया पॉलीमोनियल्स में. एनिमल में ऑर्डर जैसे कार्निवोरा इंक्लूड द फैमिली लाइक फेलाइडी और केनाइडी. कह रहा है कि फेलाइडी और केनाइडी दोनों को कार्निवोरा में डाल दिया गया. तो ऑर्डर क्या क्या आ गया? कार्निवोरा ऑर्डर है. दूसरा पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है. कार्निवोरा में कैट और डॉग आ गया, फेलाइडी, केनाइडी, और पॉलीमोनियल्स में आ गया कॉन्वेलेंसी, सोलेंसी. ठीक है. आगे चलते हैं क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर. यह ऑर्डर से रिलेटेड है. क्लास ऑर्डर से रिलेटेड है. जैसे ऑर्डर में प्राइमेटा ऑर्डर है, कंप्राइजेज. ऑर्डर प्राइमेटा पूछेगा प्राइमेटा क्या है? तो प्राइमेटा एक ऑर्डर है. ठीक है. जिसमें मंकी, गोरिल्ला और गिबन आता है. इज प्लेस्ड इन द क्लास ऑफ मैमेलियन. मैमेलियन इज ए क्लास. मैमेलियन क्या है? क्लास है. विथ अदर ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड एनिमल लाइक. अब कह रहा है कार्निवोरा क्या है? ऑर्डर है.
जिसके अंदर टाइगर, कैट, डॉग आता है, ये सबको मैमेलिया में डाल दिया गया। जितने भी मैमेलियन है, एनिमल है, उसको मैमेलिया क्लास में डाल दिया। क्लास सबसे इजी है, सीधे मैमेलिया बोल दो, हो गया मैमेलिया। अब प्राइमेटा बोल दो, मंकी, गोरिल्ला, गिवन, 3 गो के लिए प्राइमेटा, ठीक है, 3 गो, ये 3 के लिए है प्राइमेटा। अब बाकी के लिए है कार्निवोरा के लिए है ये सब। अब है फाइलम। फाइलम भी इजी है। फाइलम में क्या है, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर, सभी एक कॉमन फीचर के आधार पर है। ऑरिजिन्स ऑफ नोटोकोड होना चाहिए, डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, इंक्लूड इन द फाइलम कोडाटा। कोडाटा का कॉमन फीचर क्या है, डोर्सल मतलब पीछे साइड, हॉलो न्यूरल सिस्टम होना चाहिए, नोटोकोड होना चाहिए। अब प्लांट के केस में फ्यू सिमिलर कैरेक्टर असाइन विथ हायर कैटेगरी ऑफ डिवीजन। प्लांट के केस में डिवीजन होना चाहिए, प्लांट के केस में डिवीजन, प्लांट के केस में क्या होना चाहिए, डिवीजन, उसे हम लोग फाइलम। तो प्लांट में हम लोग डिवीजन बोलते हैं, और फाइलम एनिमल के लिए, फाइलम होता है एनिमल के लिए और प्लांट के लिए डिवीजन। इसमें एक दो लाइन इंपॉर्टेंट है, जैसे एनिमल बिलोंग टू वेरियस फाइला आर असाइन टू द हायर कैटेगरी किंगडम एनिमेलिया। तो फाइलम किसे कहते हैं, एनिमेलिया, ठीक है। आ गया द किंगडम प्लांटे। प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट कंप्रोमाइज ऑल प्लांट ऑफ वेरियस डिवीजन। अब प्लांट को किस में डाला गया है, डिवीजन में, यही किंगडम में बताता है, ठीक है। एक और चीज आपको यहाँ पर बता दें, यहाँ पर एक और चीज है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हमारा सिमिलरिटी जो है घटता है, सिमिलरिटी डिक्रीज करता है, ठीक है। ऊपर की तरफ जब जाएंगे तो सिमिलरिटी घटेगा, ठीक है। ठीक है, गो टू द हायर फ्रॉम द स्पीसीज सिमिलरिटी डिक्रीज, ठीक है, सिमिलरिटी क्या होता है, घटता है। अब चलिए पढ़ते हैं। अब आपको ये याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, एक एक वर्ड इसको याद कर लेना है, ट्रिक बना के आपको याद करना होगा, सबको ट्रिक बना के याद कर लीजिए। अब है टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, जो कि कल मैं पढ़ाऊंगा टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी, और कल यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और एनसीईआरटी एक बार जरूर रीडिंग लगा लीजिएगा।